करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, बस आवत जात है सिल पर परत। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सब कुछ पता है कि प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन शुरुआत कब करेंगे? वक्त आ गया है अब प्रैक्टिस करने का। तो अब आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं आपके आने वाले एसएससी सीजीएल रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सीजीएल प्री रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच बहुत ही हेल्पफुल आपको रहने वाला है। और आपको भी पता है कि सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। जितने भी लोग पहले अटेम्प्ट में सफल होते हैं वो सब सिलेबस के साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड पे लगा दिया। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू एसएससी अभिनय मैथ्स। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर सभी स्टूडेंट्स एक बारी शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, ताकि अपनी क्लास सभी तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव मेरी तरफ से। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि रिवीजन कर रहे हैं ना आप, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे, आज पढ़कर छोड़ दोगे, तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे का सफ़र तय करना। तो आप सभी को क्या करना है, रिवीजन जो है वो अपना बिल्कुल बरकरार रखना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। और मैं ये भी बोलती हूँ कि क्लास के एंड, यानी कि क्लास एंड होने के बाद आपको हार्डली 5 मिनट 7 मिनट ही लगेंगे चीज़ों को रिकॉल करने पे। जो भी आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करा है उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप तुरंत इसको पढ़कर आगे चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बैच भी आ चुका है, रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच। ये बैच आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, यानी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अपनी तैयारी में और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। हर टीचर जो भी आप लोगों को, जैसे बात की जाए जीएस की, तो जीएस बहुत बड़ा एक वाइड सब्जेक्ट है। तो जैसे कि शुक्ला सर हैं, राधिका मैम हैं, मैं हूँ, तो आप लोगों के लिए जीएस वाला सारा पोर्शन, यानी कि करंट अफेयर मेरे साथ, स्टैटिक जीके मेरे साथ, एंड शुक्ला सर के साथ आप लोग जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब कवर करेंगे। राधिका मैम आप लोगों के लिए जो जीएस का साइंस का पोर्शन है, आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको कवर करवाएंगे। तो एक आप कह सकते हो जीएस के लिए आपके पास 3 टीचर्स हैं जो कि आपका केवल जीएस वाला सेक्शन को कवर कर रहे हैं। बाकी अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, इंग्लिश अंकुल सर पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग आप लोगों को आकाश सर पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में आप लोगों को जो क्लासेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपने अगर एनरोल नहीं करा है तो लास्ट मोमेंट पे आप एनरोल कर सकते हैं। एक और बैच है गाइज आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा, जो कि CHSL का एक फाउंडेशन बैच है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें सभी टीचर्स मिलेंगे, और यहाँ पे तो जीएस के सभी टीचर्स आप लोगों के लिए हैं, है ना। जितने भी अभिनय मैथ्स टीम के टीचर्स हैं, जीएस के सभी टीचर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर हर एक सेक्शन को कवर करने के लिए। CHSL में आप लोगों को पता है कंप्यूटर्स भी आता है, कंप्यूटर्स भी आप मेरे साथ ही पढ़ते हो। तो ये बैच आप लोगों का लाइव होने वाला है, आप इसमें भी एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन गाइज आज की क्लास का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है और इंतजार कर रहा है कि आप आंसर क्या लगाने वाले हो। कहता है आप लोगों से कि लोक संघ सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी की बात यहाँ पर गाइस करी गई है। जैसे कि आप सभी यूपीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्रेज होता है कि मैं एक सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो दूं और एक हायर औहदा, एक ऊंचा औहदा जो है वो प्राप्त करूं। एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि
बहुत सारे, यानी कि हम कह सकते हैं 80%, 100 में से 80% ऐसे होते हैं जो कि इस एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। तो इसी के नए क्या कह सकते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष जो है वे अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं गाइज इसके नए अध्यक्ष, जरा मुझे बताइएगा। इन्हें अपॉइंट किसके द्वारा करा गया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये अपॉइंटमेंट एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो कि आप लोगों के सीधे सीधे पेपर से यानी कि एजुकेशन से जो है वो कनेक्टेड है भाई। तो क्वेश्चन की बात करी जाए कि लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आंसर आते हुए बहुत अच्छे से मेरे पास। अब अगर हम बात करते हैं स्मिता नागाराज, कौन है भाई स्मिता नागाराज, ये बनाई नहीं गई है बट अभी आपको बताया जाएगा कौन है ये। स्मिता नागाराज ये आप लोगों की सबसे क्या कह सकते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर है यूपीएससी की। इनके द्वारा क्या हुई है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वह हुई है। ठीक है, क्या हुई है भाई, अपॉइंटमेंट जो है वह हुई है। तो अब बात करी जाए आंसर आते हुए सभी स्टूडेंट्स के कि मैम मनोज सोनी, बहुत ही बढ़िया आंसर आता हुआ कि ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो अपॉइंट करे गए हैं। हालांकि ये मेंबर है यूपीएससी के कब से, यानी कि अगर हम बात करें इसी यूपीएससी के ये मेंबर है 2017 से, सदस्य जो है तब से है 2017 से, बट अब ये क्या बना दिए गए हैं, अब ये आप लोगों के अध्यक्ष जो है वे बना दिए गए। यूपीएससी की बात करी जाए गाइस आप सभी से, तो आप लोगों को पता है कि सन 1926 से ये आप लोगों का क्या होता है फॉर्म होता है, यानी कि बनता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय जो है वह, या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली के अंदर जो इसका मुख्यालय है वह आ जाता है भाई। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाता है, राइट आंसर आप सभी का हो जाता है ए डॉक्टर मनोज सोनी। अभी आप लोगों ने देखा था कि रिसेंट मैंने आप लोगों से कल की क्लास में भी पूछा था कि बताइएगा NIIF के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं, प्लस मैंने आपको बताया था कि ट्विटर के नए CEO कौन बनाए गए हैं, प्लस मैंने आपको बताया था कि एक और सवाल था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, प्रवीण सूद किस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। जरा मुझे बताइएगा गाइस कि प्रवीण सूद जो है वो किस चीज के लिए अपॉइंट जो है वह करे गए हैं, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। फिर बताइएगा आप सभी कि आप लोगों के लिंडा किस चीज के लिए अपॉइंट करी गई हैं हाल ही में, यानी कि 2-4 दिन पहले ही। तो दोनों ही गाइस क्या है अपॉइंटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह बन जाती है। तो आंसर दीजिए गाइस, प्रवीण सूद कौन से पोस्ट पर अपॉइंट हुए, तो CBI है ना, किस पे भाई, CBI के लिए अपॉइंट जो है वह करे गए हैं। और अगर हम बात करते हैं लिंडा की, तो ट्विटर की नई CEO जो है वे बनाई गई है। दिख रहा है ना नीचे आप लोगों, है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं ऊपर करके लिख देती हूँ थोड़ा सा, ट्विटर की CEO जो है वह बनाई गई। अब जो भी चीज लिखूंगी मैं थोड़ी सी ऊपर करके आप लोगों के लिए मेंशन जो है वे कर दूंगी। तो पहला सवाल हल होता है आप लोगों का डॉक्टर मनोज सोनी से जुड़ा हुआ भाई। अभी हाल ही में गाइज आप लोगों के बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल जो है वे चेंज हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे बताइएगा आप सभी कि झारखंड के कौन से राज्यपाल जो है वह बनाए गए हैं। तो जरा जल्दी से आंसर दीजिएगा कि झारखंड के कौन नए राज्यपाल बनाए गए। ये भी तो आप लोगों के किससे जुड़ी है, एक हायर अपॉइंटमेंट से ही जुड़ा हुआ सवाल है जो कि आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि असम के नए राज्यपाल बनाए गए, वो कौन बनाए गए, ये भी मुझे बताइएगा कि असम के नए राज्यपाल जो हैं वह कौन बनाए गए हैं भाई। क्लियर? तो इन दोनों चीजों के आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ मेंशन कीजिएगा। इतने चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्या बात करते हैं आप लोगों से, अगला सवाल कहते हैं उड़ीसा के किस शहर ने हाल ही में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जो है वह शुरू कर दी है। अब आप क्या समझ रहे हैं इस चीज से, आप ये समझ रहे हैं उड़ीसा हमेशा न्यूज के अंदर जो है वे बना रहता है। थोड़ी सी उड़ीसा के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं इस सवाल को करते हुए। पहले अगर हम बात करें, सवाल जुड़ा है आप लोगों का एयरलाइन से। किससे भाई, एयरलाइन से सवाल जो है वह जुड़ा हुआ है। अब एयरलाइंस की बात मैं जब करती हूँ तो मुझे बताइए कि हाल ही में कौन सी एयरलाइंस ऐसी है जो कि दिवालिया घोषित हो चुकी है। क्या भाई दिवालिया, यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी ने खुद को ही बताया है और रजिस्टर्ड भी कराया कि मैं जो हूँ वो दिवालिया हो चुकी हूँ। कंपनी की बात यहाँ पर आप लोगों से करी गई है भाई।
जरा आंसर दीजिएगा। बाकी उड़ीसा की बात करी जाए आप लोगों से, तो उड़ीसा से यानी कि उड़ीसा के कौन से शहर से, कटक से, पुरी से, भुवनेश्वर से या फिर राउरकेला से आप लोगों की दुबई तक की क्या करी गई है, एक हम कह सकते हैं मुस्लिम नेशन तक की डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चला दी गई है। और कौन सी एयर सर्विस द्वारा इसको चलाया गया है, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी एयर सर्विस जो है उसके द्वारा से चलाया गया है। तो आंसर आता हुआ, भाई पूरी तो नहीं है, पूरी गलत आंसर है। अब करेक्ट आंसर आप सभी मुझे दीजिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वे हो जाएगा। और सेशन को साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का। तो ये गाइस कहाँ से, भुवनेश्वर से स्टार्ट करी गई है। कहाँ से भाई, भुवनेश्वर से स्टार्ट करी गई है, सीधी कहाँ तक, दुबई तक के लिए। कहाँ तक भाई, दुबई तक के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नई नई मिलेगी लोगों को। क्या मिलेगी, इससे इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज जो है वे लोगों को क्या मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा, चीजें जो है वो ग्रो करेंगी, है ना। डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती है, पहले आपको दिल्ली जाना पड़ता था या फिर किसी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आप लोग आगे जो है वे पहुंच पाते थे। अब ये एयर सर्विसेज कौन सी है, तो आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, इंडिगो, है ना। किसका, इंडिगो का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्ट सर्विस जो है वह दे रहा है भाई। अब बात करें गाइस, कल आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, जो आप लोगों की जूनियर 13th नंबर की हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, वे कहां से हुई थी, वह राउरकेला उड़ीसा से ही करी गई थी। 2nd नंबर का स्टेट बन चुका है उड़ीसा, जो कि कास्ट सर्वे को चालू करता है। क्या बन चुका है ये, इसका विनर कौन रहा था, हरियाणा इसका विनर रहा था। कल की ही क्लास का सवाल है ये, आप लोगों को मैंने उड़ीसा से जुड़ा हुआ सवाल करवाया है। फिर बात करी जाएगा, इस ओडिशा ने क्या करा है, थोड़े दिन पहले ही 2nd स्टेट बन चुका है, जो कि क्या कर चुका है, जो कि कास्ट सर्वे को चालू कर चुका है, यानी कि स्टार्ट कर चुका है। कास्ट सर्वे को चालू जो है वह कर चुका है। आफ्टर हुम, किसकी मदद से या फिर किसके द्वारा करा गया है, तो आप ये ध्यान रखिए, मतलब किसके द्वारा भी नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने करा। पहला स्टेट जो है वो कौन सा था जिसको बंद भी कर दिया गया, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था, क्योंकि ये 2nd बना है, तो फर्स्ट बिहार था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप या फिर स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो क्या करे, कास्ट सर्वे को चालू करे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। जनवरी के महीने पे स्टार्ट होता था और मई में 31 मई के आसपास अंत होना था। पहले ही बोल दिया कि इसको बंद कर दिया जाए। जो आप लोगों के पुराने व्हीकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो कि आप लोगों के पुराने व्हीकल्स होते हैं, उनको दोबारा से पंजीकरण, उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही क्या चलाया गया, उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा स्टेप जो है वह लिया गया। तो ये क्या है, आप लोग को उड़ीसा से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स जो है वे हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। अब ये जो टूर्नामेंट होता है 13th नंबर का, बाकी FIH जो आप लोगों का पुरुषों का टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का अभी हाल ही में, जिसमें जर्मनी विजेता रहा था, तो ये भी आप लोगों के भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर ही होता है। राउरकेला का कौन सा भाई स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर। क्लियर है, समझ गए आप सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। बी हो रखा है गाइस, इसको आप करेंगे सी, क्या करेंगे सी, इसका आंसर जो है वह लगाएंगे भाई। ओके, बोर्ड का कलर ठीक है ना, कहीं पता हो आपको लग रहा हो आंखों में तो मुझे एक बार बता जरूर दीजिएगा, तो आई विल चेंज द कलर, ठीक है। जैसे कि पहले ब्लैक था, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा चेंज जो है वे हो जाए, क्योंकि चेंज और बदलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज जो है वे कर दिया। बाकी अगर आपको लगे तो मुझे सजेशन में ज़रूर बताइएगा कि मैम ये कलर सही नहीं है, तो मैं उसे सही कर दूंगी, ठीक है, यानी कि चेंज कर दूंगी। आगे कहता है, विच इंडियन आर्मी क्रॉप कंडक्टेड द जॉइंट फ्लोट रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। क्या होता है गाइस, असम के अंदर आती है बाढ़, अब वहां के लोगों को बचाने के लिए क्या किया गया, एक एक्सरसाइज चलाई गई, और वो एक्सरसाइज कौन सी कॉप द्वारा या फिर कौन सी हम कह सकते हैं कोर द्वारा जो है वह चलाई गई है। तो सिंपल अगर मैं बात करती हूँ गाइस आप सभी से इस सवाल की, तो ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किसके द्वारा करा गया है भाई, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप लोगों की SSB यानी कि इंडियन आर्मी, सिंपल सी बात है कि इंडियन आर्मी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा तो चलाया ही गया है ये, ठीक है। असम में आप लोगों का अब यहाँ पर कौन कौन था, SSB थी आप लोगों की। फिर अगर मैं बात करती हूँ और कौन कौन सी हमारी फोर्सेस जो है वे आ जाती है, जैसे कि हमारी
मैनेजमेंट नेशनल लेवल पर संभालने वाली जो फोर्स है वो इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है, नेशनल डिजास्टर जो कि आपकी फोर्स रिस्पॉन्स जो है वे, फिर हम कह सकते हैं कि स्टेट डिजास्टर्स फोर्स जो है वे रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की स्टेट भी होगी, नेशनल भी होगी, डिस्ट्रिक्ट भी होगी। तो ये सभी गाइस क्या कर रहे हैं, ये सभी आप लोगों की इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट जो है वह कर रहे हैं। अब इसको मोस्टली किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मोस्टली इसको गजराज क्रॉप द्वारा जो है वह कॉप्स द्वारा जो है वह चलाया जा रहा है भाई। ठीक है, समझ गए आप सभी, क्लियर है आप सभी को, समझ गए। चलें भाई आगे। अच्छा मैम, ये कौन सी रिवर की बात है जहां पर बाढ़ आती है, तो मानस। गाइस क्या हो जाएगा, मानस नदी। अब फिर बात करी जाए मानस नदी के अलावा कि असम हाल ही में खबरों में जो है वो क्यों बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए असम का कॉरिडोर यानी कि आप लोगों का कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर जो है वो रीसेंट अपडेट्स में बना हुआ था। कामाख्या कॉरिडोर हाँ रीसेंट क्या था, जो कि टेम्पल आप लोगों का 51 शक्तिपीठों में से एक टेम्पल है। ये आप लोगों का रिसेंटली किस में बना रहा था, न्यूज में बना रहा था। और असम का क्या न्यूज था मैम, असम में बिहू नृत्य किया गया था और रिकॉर्ड बनाया गया था। क्या भाई, बिहू डांस करके आप लोगों का रिकॉर्ड जो है वे बनाया गया। 11,304 बिहू डांसर्स ने एक साथ डांस करा। असम के अंदर ही पहला नॉर्थ ईस्ट का एम्स ओपन किया गया। नॉर्थ ईस्ट का भाई क्या भाई मैम, जो हॉस्पिटल है वह पहला हॉस्पिटल को ओपन करा गया। असम के अंदर ही अभी हाल ही में गज उत्सव जो है वह बनाया गया। क्या बनाया गया मैम, गज उत्सव जो है वह भी बनाया गया था। असम के अंदर मैम एक भरोक्सा नाम की एप्लीकेशन को भी अभी हाल ही में क्या करा गया था, लॉन्च जो है वह करा गया था। असम के अंदर ही हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जाती हैं और क्या करती है, इस वाले फेस्टिवल का आयोजन जो है वे करती हैं। अब ये जो गज उत्सव है ये क्यों बनाया जाता है, ये जो एशिया के एलिफेंट्स है, एशिया के एलिफेंट्स जो हैं उनको क्या करने के लिए भाई, प्रिजर्व करने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए इस फेस्टिवल को क्या किया जाता है, बनाया जो है वह जाता है। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो ये सब असम में हाल फिलहाल में जो है वह चल रहा था। असम के अंदर आप लोगों को एक तेजपुर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हमारे जो भारतीय सैनिक है उनको चाइनीज लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। उसके साथ टाई अप भी करा गया, किसके साथ, तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत सुंदर, तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो ये सारे काम गाइज असम स्टेट के साथ जो है वे चल रहे हैं। जब नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स हॉस्पिटल ओपन करा गया था तो यहाँ पर आप लोगों के 3 मेडिकल कॉलेजेस को भी ओपन किया गया था। मेडिकल कॉलेजेस को भी क्या किया गया था, ओपन जो है वह भी करा गया था। बाकी अभी आप लोगों को पता है क्या चलाया गया, जल राहत। क्या भाई, जल राहत एक अभियान भी चलाया गया, जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्लियर भाई सभी स्टूडेंट्स को। बाकी बात करी जाए गाइज, आप लोगों से क्वेश्चन आया था हमारे इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ, तो जरा मुझे बताइएगा आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो है वे कब करी गई थी, है ना भाई। क्या भाई, आर्मी से क्वेश्चन आया है तो मुझे बताइएगा कि इंडियन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो है वे कब करी गई थी, और मुझे बताइएगा कि यहाँ के जो चीफ हैं उनका नाम क्या हो जाता है। जल्दी से आंसर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की कब करी गई थी और यहाँ पर यहाँ के चीफ जो है वे कौन है। जैसे कि आप लोग आंसर दोगे कि मैम ये है चीफ, वो है चीफ, मुझे सीडीएस का नाम भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से सीडीएस का नाम जो है वो भी पूछा था। तो बताइए, जैसे कि कल आप लोगों ने सीडीएस का नाम बता दिया था मैम बिपिन रावत है, तो मैंने बोला अब तो नहीं है, अब कौन है, अनिल चौहान है। कौन है भाई, अनिल चौहान है। ठीक, फिर बात करी जाए इंडियन आर्मी की तो 1895 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। 1895 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। चीफ कौन है, मनोज पांडे जो है वो चीफ हो जाते हैं। बहुत सुंदर गाइस, क्या मनोज पांडे जो है वे कौन हो जाते हैं, आप लोगों के चीफ जो है वह हो जाते
है भाई। तो ये सभी चीजें हम लोगों को क्या रखनी है, बिल्कुल 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 ध्यान में रखनी है। वाइस चीफ का नाम भी हो जाए तो ज्यादा मजा मुझे यहाँ पर आ जाएगा। सवाल अगला भाई, क्या बात आप लोगों से जो है वे करता है, एक सेकेंड रुकना गाइस, DRF होना चाहिए ना, DRF गाइस, यहाँ पे R करना और F करना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है वे हो गई है मेरे से, इसको सही करना। बाकी इसका आंसर जो है वो C आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है भाई। सवाल अगला कहता है आप लोगों से अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम जो है वे क्या रही है। अब कहीं से क्यों बनाया गया अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, एक तो आप लोगों का क्या किया गया है, एक म्यूजियम भी एस्टेब्लिश किया गया जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या करा गया है, इसका अनावरण जो है वे करा गया वर्चुअली। अब क्या होता है 47वें नंबर का इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वे बनाया जाता है भाई, कौन सा, ऑन द ओकेजन ऑफ 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वे क्या किया गया, वह बनाया गया कब, 18 मई को, ठीक है, यानी कि आज। अब अगर हम बात करते हैं इसके ओकेजन पर, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 18 भाई, ठीक है, करा गया है। आपको दिख नहीं रहा होगा बेशक, यहाँ पे 18 लिखा है मैंने, ठीक है। इसके ओकेजन पर इसको एस्टेब्लिश जो है वे किया गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी अपनी एक थीम थी, जो कि अगर हम बात करते हैं वेल बीइंग थ्रू म्यूजियम या फिर सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज। अब बात करी जाए ये क्यों किया गया, तो ये जो हमारी संस्कृति है ना गाइस, इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया। अब ये क्या है, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, इसकी क्या थी थीम जो है वे हो जाती है 18 मई को, कहने का मतलब आज। इसको क्या करा गया है गाइस, बनाया जो है वह जा रहा है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। अच्छा, इसके ओकेजन पे युगनी नाम से एक नेशनल म्यूजियम भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्या हो जाएगा आप लोगों का, युगिनी नाम से क्या किया गया गाइस, आप लोगों का नेशनल म्यूजियम भी एस्टेब्लिश जो है वह किया जा रहा है भाई। क्लियर आप सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। सवाल अगला कहता है कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन या फिर टूरिज्म फॉर्म को की मेजबानी जो है वह कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, आप सभी जानते हो जब टूरिस्ट का अट्रैक्शन किसी कंट्री पर रहेगा, टूरिस्ट का अट्रैक्शन कभी किसी चीज पर रहेगा, तो वहाँ की इकोनॉमी को क्या किया जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी अपने आप जो है वो ग्रोथ पर आएगी। अब इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए इंडिया जो है वो नॉन में है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहा इसलिए जाता था क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता था। अभी माइंस भी निकलती हुई आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि कुछ समय पहले बिहार में देखने के लिए मिली, फिर आपको राजस्थान में देखने के लिए अभी लिथियम के भंडार मिले, उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले, उड़ीसा के अंदर आप लोगों को सोने के भंडार जो है 3-3 जगहों पे वे देखने के लिए मिले। तो भाई इंडिया में गोल्ड जो है वो पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, रिसर्चर्स हमारे फाउंड करते रहते हैं। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पर लोग ज्यादा होंगे वहाँ पे टूरिज्म ज्यादा होगा, वहाँ की इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ करेगी। भारत में जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सभी मॉन्यूमेंट्स है, ये तो नॉर्मल हो गए हमारे, जो नाम हर कोई जानता है। ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है कि लोग दूर दूर देशों से देखने के लिए आते हैं। अब जब दूर दूर देशों से देखने के लिए आते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ होती है ना, क्या होती है, ग्रोथ होती है, फोकस रखा जाता है सस्टेनेबिलिटी पर, ठीक है। तो ये सब काम इससे किए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कहता है आसियान टूरिस्ट फॉर्म की मेजबानी 2024 के लिए, है ना, 2000 आने वाली 24 के लिए कौन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर गाइस क्या है, लाओस। कौन कर रहा है मैम, लाओस जो है वह कर रहा है भाई। क्लियर आप सभी को। और अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी की और इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा आप सभी मुझे बता दीजिएगा कि इसकी मुद्रा जो है वह
क्या हो जाती है। अब पोटेंशियल मिलेगा भाई किसको, टूरिज्म को। क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा टूरिज्म को। और ऐसी पहली भी ये क्या कर चुके, मीटिंग कर चुके हैं 2004 के अंदर होस्ट, और 2013 के अंदर होस्ट ये ऑलरेडी ही कर चुकी है भाई कंट्री। समझ गए आप सभी। लो किप क्या है इसकी गाइस, मुद्रा जो है वह हो जाती है लो किप। ठीक है, समझ गए। तो लाओस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सवाल अगला क्या कहता है आप लोगों से, विच कंट्री इज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, या फिर इन विच कंट्री, बहुत तेज की हिला, किसी ने दरवाजा मारा खींच के, है ना, साथ वाले का। कहता है इन विच कंट्री द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हैज बीन हेल्ड। भाई आपको बताना है कि कहां पर इसको करा गया है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं गाइज इसकी पर्टिकुलर, तो क्या होगा, ट्रेड, और पहली ऐसी मीटिंग जो है वह हो रही है। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग लिखी है ना गाइज यहाँ पर, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है भाई। पहली व्यापार से जुड़ी हुई और आप लोगों की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मीटिंग जो है वो इंडिया और यूरोपियन ट्रेड के बीच में हो रही है। तो कहां पर हुई है, बेल्जियम, जर्मनी, यूके या फिर फ्रांस के अंदर ये जो मीटिंग है वह होती है भाई। कहां होती है ये मीटिंग, आप लोगों को मुझे बताना है। देखो ये मीटिंग जो है गाइस हो चुकी है कब, अगर बात करी जाए तो मैम 16 मई को। हमारे कुछ क्वेश्चंस बीच में रहे थे गाइस, इस वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो हम एक आधे दिन आगे व पीछे कर लेते हैं, हम छोड़ते किसी सवाल को नहीं है। आपको पता है काफी थोड़े दिनों बाद हमारी क्लास जो है वो हुई थी, संडे मंडे 2-4 दिन की क्लास, एक हफ्ते के बीच में थोड़ी सी हमारी क्लास थोड़ी सी ऐसे रही थी कि हम कर नहीं पाए थे। तो कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो मैं क्वेश्चन आप लोगों के जो है डाल देती हूँ, आप परेशान जो है वो नहीं होंगे। एक आधा क्वेश्चन होता है जो हमारा थोड़ा 2 दिन पुराना हो जाता है, बाकी तो हम डेली की पढ़ते ही हैं। अब बात करी जाए गाइस इसको कौन कर रहा है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है वह इसको, या ये यहाँ पर आप लोगों की क्या हुई है, होस्ट जो है वे हुई है। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार के साथ साथ गाइस किसको, टेक्नोलॉजी को साथ साथ ले जाने के लिए क्या किया गया है गाइस, यहाँ पर मीटिंग जो है वह ऑर्गेनाइज करी गई है भाई। समझ गए आप सभी, क्लियर है आप सभी को, बेल्जियम ब्रुसेल्स के ही अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है गाइस, जरा मुझे बताइएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वे कब करी गई थी, दोनों चीजें बताएंगे फटाक से। आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, अगले सवाल से पहले आपको बता दिया जाए कि मैथ्स का क्या आ चुका है आप लोगों के लिए, स्पेशल बैच जो है वे आ चुका है। आप CGL की, ये SSC के या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं SSC के लिए, तो आप लोगों के लिए बैच आ चुका है। आप इसमें एनरोल करिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, PDFs मिल जाएंगी आपको क्लासेस की। और उससे बेहतर ये है कि इतने सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाता है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। A to Z पैक साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है, आप जब मन चाहे जो भी कोर्स लॉन्च होता है उसके अंदर आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी रिवीजन 2 प्रैक्टिस बैच आया था, तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट ने एनरोल कर रखा उसको ये बैच आराम से मिल गया, उसको कहीं भी अलग से एनरोलमेंट करने की जरूरत जो है वह नहीं पड़ी है। सवाल अगला आप लोगों से क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से, पासांग दावा शेरपा ऑफ विच कंट्री हैज बीन द सेकंड पर्सन ऑफ क्लाइम द एवरेस्ट 26 टाइम, यानी कि लगातार भी नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि 26 बार 26th टाइम 2023 के अंदर ये कहाँ चढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, जो कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो है वे हो जाती है, या फिर सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ जो है वे हो जाता है। इसकी टोटल हाइट बताना गाइस जरा जल्दी से मुझे, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है, मलेशिया, भूटान, चाइना या फिर नेपाल। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले कौन चढ़े थे, फर्स्ट पर्सन जो है वे कौन हो जाते हैं, वो कब चढ़े थे आप लोगों के माउंट एवरेस्ट के ऊपर। प्लस अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट जो है गाइस वह क्या हो जाती है, तो मलेशिया, नेपाल, भूटान, चाइना या फिर आप लोगों के मतलब इन्हीं चारों कंट्रीज में से किससे बिलोंग जो है वह करते हैं। बहुत ही सुंदर। अच्छा बताइए भाई,
अच्छा, इन्हें पा दावा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन एग्जामिनर कि पासांग दावा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऑल्सो नोन एज, इनका अदर नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज पा दावा। ठीक है, तो इस नाम से गाइस क्या किए जाते हैं, जाने जो हैं वह जाते हैं भाई। तो जरा बताइएगा, बहुत सुंदर। देखो कितने वर्ष के हैं, तो 46 एज के हैं भाई। कितने एज अगर बात करी जाए तो कितनी एज है इनकी, 46 ईयर्स के ये है आप लोगों के हो जाते हैं। इन्होंने क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना कब स्टार्ट किया था, 1998 से इन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा चढ़ना माउंट एवरेस्ट के ऊपर। बाकी आप मुझे बताइएगा कि पहले पर्सन कौन हो जाते हैं, प्लस माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो एलिवेशन है, वे कितना है। तो 8000 से तो ऊपर है, तो 8000 से ऊपर कितना है ये आपको मुझे बताना है। 8848 पॉइंट कितना है ये बताइए, 8848 पॉइंट, क्योंकि दशमलव में भी यहाँ पर चीजें जो है वे आ रही है, तो 86 मीटर क्या हो जाएगा, 86 मीटर। ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट जो है वह हो जाती है माउंट एवरेस्ट की। सबसे ऊंचा तो है और सबसे डेंजरस के अंदर भी काउंट जो है वह होता है। तो राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा हमारा, नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की राजधानी की बात करी जाए तो काठमांडू यहाँ की राजधानी हो जाती है। नेपाली रुपी यहाँ पर इस्तेमाल में लिया जाता है। नेपाली रुपी यहाँ पर गाइस क्या लिया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। प्रेसिडेंट की बात करी जाए गाइस, कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो रामचंद्र पौडल जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, पुष्प कमल क्या बनाए गए हैं, पीएम जो है वह बनाए गए हैं। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, नेपाल जो है वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। तेंजिंग नॉर्वे, बिल्कुल सही, तेंजिंग नॉर्वे वॉज द फर्स्ट पर्सन, है ना। एक दूसरे पर्सन का नाम भी बताएंगे गाइस आप सभी, वे कौन थे जो कि क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है वे करते हैं। कहता है वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो है वो कब बनाया जाता है। टेलीकॉम गाइस यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक शब्द हो जाएगा। किससे भैया, टेक्नोलॉजी से जुड़ा। अब टेक्नोलॉजी यानी कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, क्लासेस के अंदर हो। बाकी अगर हम बात करते हैं आप लोगों से फर्दर कि हम लोग कनेक्टेड हैं, चाहे आप अपने दोस्तों से, चाहे अपने रिलेटिव से, कोई दूसरे देश रहते हैं उनसे कनेक्टेड है, तो ये दिवस जो है लोगों को बताने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाने के लिए कि आप जिस चीज़ से कनेक्ट हो या फिर आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो इसके ज़रिए, तो इसके लिए भी एक दिन जो है वो डेडिकेट करा गया है। कब सेलिब्रेट करा जाता है ये दिन, ये आप लोगों को मुझे बताना है भाई। तो दिवस बनाया जाता है गाइस आप लोगों का 17 मई को। कब बनाया जाता है, 17 मई को ये दिवस जो है वह बनाया जाता है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जो है वह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब बात करी जाए गाइस इस बार के थीम की, यानी कि विषय की। और मैं हमेशा बोलती हूँ जो थीम होती है, जो विषय होता है, वो आप हमेशा इंग्लिश के अंदर ही याद किया करो। जस्ट बिकॉज आप लोग हिंदी में इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं, या तो लिपि ही बदल कर आएगी, है ना, देवनागरी ही होके आएगी, या फिर पूरा इस प्रकार चेंज होके आएगा कि शायद से आप लोग समझ ही ना पाओ। तो इंग्लिश आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप इसको समझ सकते हो। एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अर्थ क्या होगा, यानी कि उन कंट्रीज को डेवलप्ड करना जहां पर इतनी टेक्नोलॉजीज को पहुंचाया ही नहीं गया, या फिर पहुंच ही नहीं पाई है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको वहां तक भी पहुंचाया जाए भाई। चले आगे, अगला सवाल गाइस आप लोगों से क्या बात करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि रिसेंटली मई 2023 में ही विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्च द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। यानी कि अब देखो क्या है एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि अदल बदल, है ना। क्या हो जाएगा आप लोगों का, अदल बदल आप लोग कह सकते हो एक्सचेंज को। क्या कह सकते हो मैम, एक्सचेंज को हम कह सकते हैं अदल बदल, यानी कि अदला बदली। कि मैंने आप लोगों को क्या दिया, मैंने आप लोगों को नॉर्मल एक पेन दिया, आपने मुझको क्या दे दिया, नॉर्मल एक कॉपी दे दी, सिंपल। यानी कि एक्सचेंज ऑफर जो चल रहा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने आपको पढ़ाया, आपने एक्सचेंज में क्या दिया, सिलेक्शन जो है वह दिया, यही वाली बात है ना।
तो ये अदल बदल की बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वे हुए। अब इससे क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या मिलेगा, उसको बढ़ावा जो है वे मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। और ये 50 जो स्टार्टअप है ना गाइस, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप स्किल्स ले लो, चाहे आप कोई भी चीज़ जो है वे ले लो, एनर्जी ले लो, एजुकेशन ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या क्या है भाई मैम, जैसे कि ऊर्जा होगी, एनर्जी, जैसे कि आप लोगों की एडुकेशन होगी, पढ़ाई, है ना, क्या होगी भाई, पढ़ाई होगी, जैसे कि आप लोगों के ई कॉमर्स हो गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, क्या हो गया मैम, ट्रांसपोर्ट जो है वह हो गया। ये सभी चीजें गाइस क्या है, जुड़ी हुई है। स्किल डेवलपमेंट जो है, ऐसे चीजों को क्या किया जाएगा, अदला बदली जो है वे करी जाएगी। और इसका आप लोगों का एक फेज जो है, एक फेज जो है वो क्या हो चुका है गाइस, कंप्लीट जो है वह हो चुका है। यानी कि 8 से लेकर आप लोगों को करीबन 15 मई तक, है ना, 8 से लेकर 12 या फिर 15 मई तक फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। और पहले जब स्टार्टअप किया गया तो केवल और केवल 10 कंपनीज ने क्या किया, इसको इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करा। अभी भी बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी हैं। तो ये कौन से देश के साथ, हमारे पड़ोसी देश, एग्जैक्टली बांग्लादेश। मेरे पास आंसर आता हुआ कि बी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का बन जाएगा। बांग्लादेश की बात करी जाए तो गाइस राजधानी बताइएगा जल्दी से कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वे क्या हो जाएगी, मुद्रा क्या हो जाएगी। कल भी हम लोगों ने बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो भी कवर करा था। अडानी ग्रुप्स ने, आप लोगों को पता ही है, झारखंड के अंदर प्लांट ओपन करा ताकि बांग्लादेश को क्या दी जाए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वे दी जाए, है ना भाई। अब बात करी जाए आप लोगों से राजधानी के अंदर, ढाका, राजधानी टका मुद्रा, है ना। और बात करी जाए पीएम, क्योंकि दोनों देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस मीटिंग को क्या किया गया, अटेंड जो है वे भी किया गया, यानी कि चाहे वर्चुअली अटेंड किया गया चाहे फिजिकली, यानी कि अटेंड जरूर किया गया है। अब पीएम्स दोनों देशों के, इंडिया का और बांग्लादेश का। पीएम की बात करी जाए बांग्लादेश की तो आप लोगों की शेख हसीना, शहाबुद्दीन छप्पू यहाँ के कौन हो जाते हैं गाइस, 22 नंबर के प्रेसिडेंट जो है वह बन जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में वापस से अपॉइंटमेंट हुई है तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही जो है वह बन जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बांग्लादेश। भाई बी बिल्कुल सही है। सवाल अगला क्या कहता है, कहता है हाल ही में मई 2022 में, यानी कि रिसेंटली इन मई 2023 द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज लॉन्च विच पोर्टल टू ब्लॉक एंड ट्रैक और स्टोलन मोबाइल फोन्स। यानी कि देखो हमारे फोन्स वगैरह चोरी हो जाते हैं, हमारा बहुत सारा उसमें प्राइवेट डेटा होता है, हमारी बैंक की डिटेल होती है, हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे, जो अगर हमने लोन वगैरह ले रखे तो हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, हमारे पढ़ाई से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स जो है वे हो जाते हैं, या फिर कोई चीज़, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नंबर से अपडेट्स रहती हैं। तो हमारे फ़ोन चोरी हो जाते हैं तो हम लोगों को लॉस होता है। हमारे बहुत सारे बैंक अकाउंट डायरेक्ट हमारे फ़ोन में लिंक होते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, हम लोग इन सब चीज़ों इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों से। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका तो लॉस हो गया, हमें आके ब्लॉक करवाना पड़ता है, फ़ोन घुमाने पड़ते हैं बैंकों में कि हमारा कार्ड ब्लॉक किया जाए, हमारी ये चीज़ ब्लॉक करी जाए, वो ब्लॉक की जाए, फिर हम नंबर निकलवाने जाते हैं अपना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और लोग क्या करते हैं, चुराते भी, आपको पता है। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि हमारी जो डॉट है, कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसको आप डॉट भी कहते हो, इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च करा गया जो कि क्या है, जो क्या कहलाएगा, जिसकी हेल्प से हम इन सब चीज़ों को खुद से ही ब्लॉक करवा लें, हम खुद से ट्रैक कर लें हमारी जो चोरी हुई चीज़ें हैं, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें से फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है गाइस, मोबाइल फ़ोन्स की बात जो है वह करी गई है। अब क्या होता है, इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रैक योर फोन, कि अपने फ़ोन को ट्रैक कर लो। अरे ट्रैक तो हम नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट भी कर लेते हैं जब हम किसी ऑनलाइन चीज़ का ऑर्डर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और बताइए, अच्छा ये किसके द्वारा करा गया था, तो ये हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, यानी कि अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा करा गया है भाई। यानी कि इसी के मिनिस्टर द्वारा कौन है, अश्वनी। आप बोलोगे मैम अश्वनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर भी तो है, ये इनके पास 2 डिपार्टमेंट, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। अब टेक्नो ट्रैक पोर्टल नहीं। अब बात करी जाए, आंसर मेरे पास आ रहे हैं मैम, संचार साथी
पोर्टल, बिल्कुल सही है। डी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी। यानी कि जो व्यक्ति है जिसकी चीजें चुर चुकी हैं वो क्या होगा, एटलीस्ट सांस तो ले सकता है ना शांति से कि भाई मेरा जो डेटा है उसके अंदर फोन में वो कहीं खराब नहीं होगा, वो कहीं मिसयूज जो है वो नहीं होगा। ये करा कब गया था? 2 दिन पहले नई दिल्ली के अंदर जो है वह अश्वनी वैष्णव द्वारा जो है बताया गया था भाई। ठीक है, समझ गए? चले आगे। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है? डी बिल्कुल सही है। कहता है आप लोगों से भारत सरकार के शहर में युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण जो है वे कर रही है। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बिल्ड द युगहीन भारत नेशनल म्यूजियम इन विच सिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी थीम भी कवर करी थी, है ना? किस ओकेजन पे किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया था 47वें नंबर का इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वे बनाया जा रहा है। तो अब कब बनाया गया मैम? आप लोगों का 18 मई यानी कि आज के दिन। तो इसलिए इसको क्या किया गया, लॉन्च वगैरह करा गया है, जो कि हमारी किसको बताएगा, हमारे कल्चर को बताएगा, हमारी संस्कृति को जो है वे बताएगा, हेरिटेज को। कल्चरल हेरिटेज लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, कहां पर ये कार्य जो है वह किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर। किसके अंदर? नई दिल्ली के अंदर। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने ही इसको क्या करा है, वर्चुअली इसका उद्घाटन जो है वह कर दिया है भाई। तो किसके द्वारा? बाय आर PM। और ओकेजन क्या था, मैंने आपको बता ही दिया है कि 47वें नंबर का इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है 47वें नंबर का, यानी कि 47वां अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम डे जो है वे बनाया गया, दिवस बनाया गया उसके उपलक्ष्य में भी। ये बिल्कुल ठीक है। सवाल अगला कहता है आप सभी से क्या कहता है, जरा बताइएगा कि हाल ही में भारतीय वायु सेना का लॉजिस्टिक सेमिनार, जिसको आप कहोगे लॉजीसेम 23 का आयोजन जो है वो किसके द्वारा करा गया है या फिर कहां पर किया गया है? रिसेंटली द लॉजिस्टिक सेमिनार ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लॉजीसेम 23 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया है? जोधपुर, रांची, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। और इसकी थीम भी दी गई है, तो इसलिए थीम आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी ही मेंशन्ड है कि इसको थीम जो है वो क्या दिया गया है। अब आप सभी देख रहे हो कि एयरफोर्स का किया गया, यानी कि काम किसके द्वारा करा गया? एयरफोर्स। अभी आपने नेवी का भी देखा था, है ना, जल राहत प्रोग्राम चलाया गया असम के अंदर। अब एयरफोर्स की बात करी जाए तो जरा एस्टेब्लिशमेंट बताइएगा मुझको, चीफ का नाम जो है वह भी बताइएगा। कल मैंने आप लोगों को डेप्यूटी चीफ का नाम भी बताया था, जो कि अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो वह कौन है? डेप्यूटी चीफ। इन सभी के आंसर भी मुझे साथ साथ जो है वह चाहिए। अब इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इस चीज का एस्टेब्लिशमेंट है, लॉजीसेम का एस्टेब्लिशमेंट, ये आप लोगों को कौन से शहर के अंदर जो है वह देखने के लिए मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है गाइज, ये भी अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया। कहाँ पर भाई मैम? नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया। अब वो बात निकल कर आती है आप लोगों से कि हमारे एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट करा गया था 1932 के समय पर। कब मैम? 1932 के समय पर। विवेक राम चौधरी जो है वो हमारे कौन है भाई? चीफ है, एयर मार्शल है। डेप्यूटी चीफ की बात करी जाए आप लोगों से तो कौन बनाए गए मैम? आशुतोष दीक्षित। बाकी अगर आप लोगों से पूछे एग्जामिनर कि जरा बताइएगा आप सभी कि हमारे वाइस चीफ कौन है, तो अमरप्रीत सिंह कौन है हमारे? नॉर्मल आप लोगों से वाइस चीफ पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह, जिनकी अभी हाल ही में ही 2023 में इनकी भी और इनकी भी दोनों की अपॉइंटमेंट जो है वह होती है भाई। ठीक है, थीम आप लोगों को देखने को ये मिल रही है यहाँ पर, जो आप लोगों की इस पर्टिकुलर चीज की क्या हो जाती है, लॉजिस्टिक्स की थीम जो है वे हो जाती है, जो कि एयरफोर्स द्वारा ही क्या करी गई है, ऑर्गेनाइज जो है वह करी गई है। ठीक है भाई, चलें आगे। आगे क्या आप लोगों से बात करता है अगला सवाल, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म
टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स। यानी कि अब बात करी जाए, सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स जो है वह चलाई गई हैं। अब उन स्कीम्स को एकीकृत करके यानी कि इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाना, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट स्कीम्स को लोगों तक पुश करना, पहुंचाना, इसका एक क्या है काम जो है वह हो जाएगा। कि किस राज्य ने हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के बेसिकली वित्तकरण के लिए या फिर उसके सुधार के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको आप कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हो, ये लॉन्च करा है। देखो किसके लिए करा है, कौन से स्टेट के लिए करा है, ये ऑप्शन में पूछा गया है। कहां पर करा है, तो ये पंजाब के अंदर करा गया है। ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, तो ये मोहाली पंजाब में किया गया था। ठीक है जी, कहां पर करा गया था, मोहाली पंजाब के अंदर करा गया था। और अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछे कि ये किसके लिए किया गया है, वह इस पोर्टल का नाम जो है वह क्या हो जाता है, तो पोर्टल का नाम गाइस अगर हम बात करते हैं तो ये करा गया हिमाचल प्रदेश के लिए। और नाम जरा बताइएगा कि हिम डाटा पोर्टल, इसका नाम जो है वे दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश गाइस बिल्कुल सही है। यहाँ के सीएम द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, यानी कि सीएम द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो कौन है यहाँ के सीएम, आप लोग जरा बताइएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। एग्जैक्टली कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च करा गया। बाकी अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से है, तो हिम डाटा पोर्टल इसका नाम हो जाता है। यानी कि नेम ऑफ द पोर्टल क्या है, हिम डेटा पोर्टल, इसका नाम जो है वह हो जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बताया मैंने आपको क्या काम है इसका। एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कॉमन हम कह सकते हैं पोर्टल है जो कि क्या करेगा, जो कि लोगों तक स्कीम्स को बताएगा और उसको एक साथ करके रखेगा। ठीक है, ये इसका काम जो है वह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। सवाल अगला गाइस क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से जरा मुझे बताइएगा कि एक मैट्रेस ब्रांड है, मैट्रेस ब्रांड जिसका नाम गाइस क्या है आप लोगों से, ड्यूरोफ्लेक्स। मैट्रिक्स ब्रांड जिसपे आप क्या करते हो, सोते हो। बेसिकली क्वेश्चन आया कहाँ से, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हो फिर समझाती हूँ। कहता है मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स हैज recently appointed which cricketer as the brand ambassador। फोटो आप लोगों को दिख ही रही है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। फोटो से आप लोग जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। अब ये आया क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम है और आप लोगों को सोना बहुत पसंद है, उठना किसी को भी पसंद नहीं है भाई, सुबह सुबह की नींद खराब करना किसी को भी पसंद नहीं है। तो आप सोते रहते हो, पढ़ाई जो कि क्लास में नहीं, उनकी बात कर रही हूँ, जो कि पढ़ाई नहीं करते, सोने में अपना चल ठीक है 1 घंटा और सो लेते हैं, या फिर आप पढ़ाई के समय पे जागते हो, तो उनके लिए कि बेड छोड़ो और पढ़ना स्टार्ट करो। एग्जामिनर तो ऐसे ही देगा ना आपको क्वेश्चन कि तुम बड़ा सोयो मैट्रिसेस पे, जरा बताइएगा इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि नॉइस के भी ब्रांड एम्बेसडर है गाइस, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। जो कि अभी आप लोगों का एक पेन आता है लुक्सर करके, उसके भी क्या बनाए गए थे रिसेंटली, ब्रांड एम्बेसडर जो है वह बनाए गए थे। देन हु इज ही, शुभमान गिल, नहीं जी ये तो और ही कोई दिख रहे हैं, ये है आप लोगों के विराट कोहली। कौन है भाई मैम, विराट कोहली जो है वह बन जाते हैं, जो कि आप लोगों के कप्तान भी रह चुके हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के। बाकी अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, लुक्सर एक हम कह सकते हैं पेन है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किए गए। नॉइस कंपनी की वॉचेस, और हम कह सकते हैं नॉइस जो कंपनी होती है उसकी वॉचेस वगैरह, बेसिकली डिजिटल जो वॉच होती है, स्मार्ट वॉच जो होती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी ही मालूम है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, एक न्यूट्रिशन की भी एक कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं भाई। तो विराट कोहली बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ यहाँ पे। मुझे बताइएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को और सूर्य कुमार यादव को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सवाल अगला कहता है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स, which country has become the India's third largest exporter in the last
फाइनेंशियल ईयर। भाई बहुत अच्छा सवाल है। कहता है आप लोगों से ज़रा बताइएगा आप सभी मिलकर कि कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि क्या कर चुकी है, जो कि आगे पहुंच चुकी है, 3rd नंबर पे आ चुकी है। किसके लिए आ चुकी है कि इंडिया के साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए भाई। तो इसने फॉलोड बाय हुम है अमेरिका, यूएई एंड नीदरलैंड। तो 3rd नंबर पे आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। पहली कौन सी है? अमेरिका कंट्री, दूसरी गाइस आप लोगों के लिए यूएई एंड 3rd इज नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की अगर हम बात करते हैं, राजधानी गाइस वेलिंगटन, एंड इसकी जो मुद्रा है वो क्या है आप लोगों की? डॉलर। तो ये कंट्री गाइस क्या हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज को पीछे पछाड़ते हुए अपना प्लेस जो है वो 3rd नंबर पे भारत के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए क्या कर लिया है इसने, आगे जो है वो बढ़ गई। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह की जा रही है? तो केमिकल चीज़ें हो गई, केमिकल यानी कि रसायन की चीज़ें हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह भी, यानी क्या बोलोगे मैम? आयात निर्यात, यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह बना के देना, चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स को बना के देना, ये इसका काम जो है वह था। तो एआई के फील्ड में भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के अंदर भी, बाकी केमिकल रसायन की फील्ड के अंदर भी ये क्या कर रही है गाइस? अग्रणीय होती हुई जा रही है भाई। ठीक है, टोटल अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, $8 बिलियन से ज्यादा इसने निवेश करके दिखाया है, बढ़ गई है $13 बिलियन तक, यानी कि $8 बिलियन से ये क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अभी $13 बिलियन जो है वह उसका निर्यात जो है वह कर चुकी है ये कंट्री। ठीक है भाई, समझ गए आप सभी? क्लियर है आप लोगों को? तो राइट आंसर नीदरलैंड आप लोगों का बन जाएगा। चले आगे, अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है? भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक से समझ रहे हो ना, कहीं से भी दाग सकते हो आप। कहता है द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वाज लॉन्च रिसेंटली फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप। तो बताइए भाई कौन सी नेवी शिप से इसको क्या किया गया है? लॉन्च जो है वह किया गया है। कहता है आप लोगों से, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, विशाखापट्टनम, विक्रांत, विक्रमादित्य, या फिर आप लोगों का मोरमुगाओ। तो कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं हमारी शिप है जिससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च जो है वे किया गया? एक क्रूज मिसाइल है, आप लोगों को मालूम है। तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा? INS मोरमुगाओ इसका राइट आंसर गाइस ये बन जाएगा, यानी कि इसको यहाँ से लॉन्च जो है वह किया गया है। ये शिप है आप लोगों की वॉरशिप, जिसको लॉन्च करा गया है। किसको भाई? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करा गया है यहाँ से। ठीक है भाई, चलो अभी किससे जुड़ा है? हमारे नेवी से जो है वह जुड़ा हुआ है। बाकी अगर हम नेवी की बात करते हैं अपने, तो बताइएगा जरा मुझको, यहाँ के चीफ कौन जाते हैं? R हरि कुमार, है ना? कौन जाते हैं? R हरि कुमार। मुझे बताइएगा नेवी डे कब बनाया जाता है? नेवी डे जो है वह कब बनाया जाता है? प्लस आप मुझे बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर प्लस इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया गया था? हेडक्वार्टर गाइस नई दिल्ली में। अब आप मुझे दो ही चीजें बता दो कि इसके नेवी डे कब बनाया जाता है, प्लस इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया गया था इंडियन नेवी का। बाकी आप सभी को पता है 88 डेज कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से, हाँ, वीडियो कोर्स जो है वो आप लोगों का आ चुका है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, मैथ्स का भी है, GS का भी है। तो आप लोग को अगर डर लगता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये जो CGL की आप लोगों की सॉल्यूशन वाली किताब है ना, आपको अमेजन वगैरह पे भी मिल जाएगी। तो आप इसमें एनरोल करिएगा। एनरोल क्या, इसको आप घर पे मंगा सकते हो। इस किताब को फुल आप लोगों को एक्सप्लेन करके दी गई है। Tier 2 में जो आप लोगों के सेक्शन में एग्जाम सेट जो है वो आया था। और किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा होती, आप लोगों को असुविधा होती है, आपको परेशानी होती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के लिए। बाकी ये क्वेश्चन आप सभी गृह कार्य लेकर जाएंगे भाई। क्या लेकर जाएंगे? गृह कार्य जो है वह लेकर जाएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और मुझे क्लास भी बताएंगे, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के लिए कि आपको क्लास कैसी लगी है उसका। तो इस क्लास के बारे में भी आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई हुड़दंग ज़्यादा मत मचाया करो, ठीक है? पढ़ाई कर लिया करो, पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है। रैदर देन सुबह सुबह आते हो टाइम निकाल कर, तो पढ़ाई करो। कॉपी में नोट्स बनाओगे ना, इतना मोटा रजिस्टर बन जाएगा आप लोगों का करंट अफेयर्स का, केवल और केवल। तो करंट अफेयर तो रोज़ नहीं आती, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो पढ़ो ना, किसने रोका है। बातें मत किया करो, यहाँ पे सब दिखता है कि कितनी बातें की जाती है। मैं अब रोज ऐसे किया करूँगी कि कमेंट नहीं लूँगी, जो मुझे दिखेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो मैं बता दूंगी, बट फालतू फंड की बातों को मैं नहीं कंसिडर यहाँ पे करूँगी। ठीक है, आप क्वालिटी पढ़ते हो अगर आप चैट नहीं करते हो तो आंसर दो, आंसर से मतलब रखो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाती है हमेशा।